अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में फ्यूचर के पहले टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में डिस्कस किया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। आज हम फ्यूचर टेंसेस की दूसरी टाइप, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों, सबसे पहले ये एक ऐसा टेंस होता है जो आने वाले वक्त में किसी भी काम को जाहिर करता है, यानी आने वाले वक्त में कोई काम किस वक्त होगा, कैसे होगा, उस बातों का हम जिक्र किसमें करते हैं, इस टेंस के अंदर करते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। उर्दू फिक्र के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, अगर ये अल्फाज आ जाए आप समझ जाइएगा तो ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। क्लियर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसका सिंपल टेंस। देखिए, सिंपल टेंस का जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब दो यूज होंगे, विल शेल, उसके बाद बी आएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर आईएनजी, उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। सवाल ये है कि विल और शेल किसके साथ यूज होंगे, तो इसका जवाब ये है ही, शी, इट, यू, दे। इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, विल, और शेल के साथ हम क्या करेंगे, आई हुई। आई हुई के साथ क्या यूज होगा, हमेशा शेल यूज होगा। क्लियर। उसके बाद इसकी देखते हैं हम एग्जांपल। एग्जांपल देखें, वो पढ़ रहा होगा। अब आखिर में वर्ड हमारे पास क्या आ गया, होगा। तो कौन सा टेंस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी इंग्लिश बनानी है, लड़का है, ही विल बी स्टडिंग, ही विल बी स्टडिंग। हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं था, यानी कि अगर मैं आगे लिख देता वो किताब पढ़ रहा होगा, तो आप यहाँ पे लिख देते ही विल बी स्टडिंग द बुक। क्लियर। सेकंड एग्जांपल, हम क्रिकेट खेल रहे होंगे। आखिर में वर्ड क्या आ गया, होगे। इसकी इंग्लिश बनानी है, हम की इंग्लिश होती है बुई, बुई के साथ हेल्प वर्ब हमेशा यूज होता है शेल। वी शेल बी प्लेइंग क्रिकेट। हमारा टेंस क्या चुका है, कंप्लीट हो चुका है। बच्चों, ये था हमारे पास सिंपल टेंस। तो बच्चों, उसके बाद हमारे पास आता है नेगेटिव टेंस। देखिए, नेगेटिव टेंस में आपने सिर्फ नॉट लगा देना, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। सब्जेक्ट विल शेल, फिर नॉट, फिर बी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट। विल शेल आपको पता है किसके साथ यूज होगा, अच्छी बात है। उसके बाद एग्जांपल देखते हैं, वो खाना नहीं पका रही होगी। आखिर में वर्ड हमारे पास आ गया, होगी। तो इसकी इंग्लिश देखें, शी विल नॉट बी कुकिंग फूड। क्लियर। उसके बाद सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, मैं कराची नहीं जा रहा हूँगा। आई हेल्प वर्ब शेल, आई शेल नॉट बी गोइंग टू कराची। ओके। उसके बाद हमारे पास आता है इंटरोगेटिव टेंस। इसमें आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब विल शेल को पहले ले आना है और आखिर में सवाली निशान यानी कि क्वेश्चन मार्क लगा देना है। देखिए, विल शेल, सब्जेक्ट, बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये इंटरोगेटिव टेंस की क्या है, हमारे पास निशानी है। ओके। एग्जांपल, क्या तुम स्कूल जा रहे होगे। अब देखें, तुम के साथ हेल्पिंग वर्ब हम विल यूज करेंगे। ओके, यानी कि यू, विल यू बी गोइंग टू स्कूल, और आखिर में क्या लगाया हमने, क्वेश्चन मार्क लगाया है, क्योंकि ये निशानी किसकी है, इंटरोगेटिव टेंस की। उसके बाद देखें, क्या हम फिल्म देख रहे होंगे, शैल वी बी वॉचिंग फिल्म। आखिर में क्या लगाया हमने, क्वेश्चन मार्क लगाया। यहीं पे अगर आपको नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव बनाना हो तो आप क्या करेंगे, आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। क्या, सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट लगा देंगे। एग्जाम्पल, क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे होगे, तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे पास यू है तो यहाँ पे नॉट लगा देंगे। विल यू नॉट बी गोइंग टू स्कूल, क्या हम फिल्म नहीं देख रहे होंगे, तो आप सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। शैल वी नॉट बी वॉचिंग फिल्म। तो बच्चों, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी सवाल हो तो कमेंट में लाजमी बताइएगा, आपको रिस्पॉन्स किया जाएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।